हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गेश और आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूँ क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है कैसे राज्य दर्शन। और राज्य दर्शन हमारे एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात से भली भांति परिचित हो। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कि कहते हैं तो फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। तो फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। और तू कर ले मेहनत आज खुद पर, और फिर देख कल होता है क्या। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या राज्य दर्शन। किसी भी राज्य के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको कुछ उसका फैक्ट बताते हैं और उसकी सीमा बताते हैं। तो चलिए आज हम इसका भी सीमा बताएंगे। पहले हम इससे पहले आपको बता दें कि 1973 से पहले, क्या 1973 से पहले कर्नाटक नहीं था। क्या कर्नाटक नहीं था। कर्नाटक का नाम था क्या, मैसूर। क्या नाम था, मैसूर। क्या था, मैसूर। कर्नाटक का नाम क्या था, मैसूर था। ठीक है, ये 1973 में क्या हुआ, ये कर्नाटक बना। ठीक है, क्या बना, कर्नाटक बना। और हम आपको बता दें कि ये इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर कितना 1956 को हुआ। 1956 को। चलिए समझ में आ गया। इसका राजस्थान का और क्या कहते हैं, हाँ इसका और राजस्थान का क्या हुआ है, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ है, ये अस्तित्व में आया है। ठीक है, तो चलिए आगे क्लास करते हैं। क्या चीज, हम सबसे पहले आपको सीमा के बारे में बताते हैं। तो सीमा बताएंगे, कौन सी सीमा यार बता। फिर रामफल, हमें सब कुछ पता है कि तुम कौन सी सीमा सोचते हो और कौन सी सीमा नहीं सोचते हो। देखो इधर पे देखो, हम आपको बता दें कि ये कोई इंटरनेशनल बाउंड्रीज नहीं शेयर करता है। ये देखो यहाँ पे केरल, इधर पे केरल लाई करता है और इधर पे गोवा। गोवा मतलब थोड़ा ही दूर लाई करता है। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या लाई करता है पता है, यहाँ पे अरेबियन सी है। क्या है, अरेबियन सी। अरेबियन सी है, अरेबियन सी। समझ में आया। चलो हम आपको बता दें कि पहला कौन सा, महाराष्ट्र से सीमा शेयर करता है। किससे, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से सीमा शेयर करता है। तेलंगाना से करता है। किससे, तेलंगाना से। तेलंगाना से शेयर करता है। उसके बाद हम बता दें आपको, आंध्र प्रदेश से करता है। किससे करता है, आंध्र प्रदेश से करता है। आंध्र प्रदेश से करता है। उसके बाद तमिलनाडु से करता है। नीचे में कौन सा, तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता दें कौन सा, केरल से शेयर करता है। और अरेबियन सी से तो करता ही, इस बात से आप भली भांति परिचित हो। उसके बाद गोवा, गोवा से भी शेयर करता है। ठीक है, गोवा से भी शेयर करता है। गोवा में मात्र 2 ही राज्य है। कितना, मात्र 2 ही राज्य, 2 ही जिला है। ठीक है, तो चलिए ये सारा क्या हो गया, ये हो गया इसका सीमा। और हम आपको बता दें क्या कि इसको क्या, मैसूर को क्या कहा जाता है, मैसूर को सैंडलवुड सिटी कहा जाता है। उससे पहले हम आपको कुछ बता दे रहे हैं, यहाँ की राज व्यवस्था की बात करते हैं। क्या, राज व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले हम आपको यहाँ का कैपिटल बताएंगे। क्या बताएंगे, कैपिटल। आप बोलोगे कि सर जी सबसे पहले कैपिटल ही क्यों, तो कैपिटल में ना बहुत बड़ा राज छुपा है। क्या, राज छुपा है। कैपिटल क्या है, बेंगलुरु है। क्या है मित्र, बेंगलुरु। बेंगलुरु है। क्या है, कैपिटल इसका बेंगलुरु है। आप बोलोगे कि सर जी बेंगलुरु आपने सबसे पहले क्यों लिया, तो देखो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बेंगलुरु क्या है, इसरो का हेडक्वार्टर है। क्या है, इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो का हेडक्वार्टर, इसरो का हेडक्वार्टर है। और हम आपको बता दें कि इसरो का स्थापना कब हुआ था, 15 अगस्त 1979 को। 1979 को क्या होता है, इसरो का स्थापना होता है। और हम आपको बता दें क्या कि ये इतना हो गया ना। चलो बेंगलुरु में, और बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और हम बता दें आपको, पूरे भारत का बगीचा किसको कहा जाता है, तो बेंगलुरु को ही कहा जाता है। भारत का बगीचा किसको, भारत का बगीचा। बगीचा जानते हो ना, बगीचा जिसमें फूल सब बहुत सारा रहता है। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। और हम आपको बता दें कि ये जो वेस्टर्न घाट है ना, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला लाइन दिख रहा है ना, ये वेस्टर्न घाट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और बहुत ही फेमस है। ठीक है,
चलिए कैपिटल हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं किसका, तो यहाँ के सीएम का। यहाँ के सीएम कौन है, सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, क्या गवर्नर कौन है। चलो यहाँ के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, इसके बारे में आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में छाप दो। चलो सीएम कौन है, गवर्नर कौन है। उससे पहले हम आपको बता दें क्या विधानसभा सीट कितना है, विधानसभा सीट कितना है, तो 224 है। कितना है, 224। विधानसभा सीट कितना हो गया मित्र, 224 हो गया। ठीक है, और हम आपको बता दें उससे पहले कि डिस्ट्रिक्ट कितना है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो गया कितना मित्र, 31। कितना हो गया, 31 हो गया। और हम आपको बता दें क्या, यहाँ पे लोकसभा का सीट कितना है, यहाँ पे लोकसभा का सीट कितना है, लोकसभा का सीट कितना है, राज्यसभा का सीट कितना है, राज्यसभा का सीट कितना है। और हम आपको बता दें क्या, एक चीज और आता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, और हम आपको बता दें विधानसभा का भी सीट है यहाँ पे, क्या है, विधानसभा सीट भी है, विधानसभा सीट भी है। हम आपको बता दें कि विधानसभा का 224 सीट है, डिस्ट्रिक्ट कितना हो गया, 31 हो गया। और लोकसभा का टोटल सीट कितना है मित्र, तो लोकसभा का सीट है 28। कितना है, 28। लोकसभा का कितना सीट है, 28 है। और क्या, और राज्यसभा का सीट कितना है मित्र, राज्यसभा का सीट आप कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से। और विधानसभा का टोटल सीट कितना हो जाता है मित्र, विधानसभा हो गया ना, विधानसभा तो हो गया, विधान परिषद होगा ना, क्या विधान परिषद, विधान परिषद का कितना सीट है, ये बात भी आप कमेंट बॉक्स में छाप दो। ठीक है, राज्यसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधानसभा आप कमेंट बॉक्स में छापोगे। समझ में आ गया। चलो विधानसभा और राज्यसभा आप कमेंट बॉक्स में छाप दो। तब तक हम आपको बता दें कि यहाँ का सीएम कौन है, थावर चंद गहलोत। कौन है, थावर चंद गहलोत है। ठीक है, सीएम गवर्नर है थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत, गहलोत। और ये कौन है, विश्वाराज बोमोई। कौन, यहाँ का सीएम कौन है, विश्वाराज बोमोई, विश्वाराज बोमोई। ठीक है, सीएम कौन हो गया, विश्वाराज बोमोई। गवर्नर हो गया थावरचंद गहलोत। विधानसभा का 224, डिस्ट्रिक्ट 31, लोकसभा 28 और राज्यसभा की सीट की बात करें तो 12। कितना, राज्यसभा की सीट 12 है। और विधान परिषद की सीट की बात करें तो कितना है मित्र, 75 है। कितना, विधान परिषद की सीट 75 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, विधान परिषद की सीट कितनी है, विधान परिषद की सीट 75 है, राज्यसभा की सीट 12 है, डिस्ट्रिक्ट 31 है, लोकसभा 28 है, विधानसभा 224 है, गवर्नर थावरचंद गहलोत है, सीएम विश्वाराज बोमोई है। और बेंगलुरु, बेंगलुरु क्या है, ये बात समझ में आ गया। और हम आपको बता दें कि इसका क्या चीज, इसका चीफ हाई कोर्ट कहाँ है, इसका हाई कोर्ट कहाँ है। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट भी कहाँ है, बेंगलुरु में है। हाई कोर्ट भी बेंगलुरु में है। तो इसका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा ना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो हाँ जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी है। यहाँ का कौन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है, ये बात आप कमेंट में बॉक्स में छाप दो। क्या, कमेंट बॉक्स में छाप दो। नहीं तो वैसे मैं बता दे रहा हूँ क्या, ऋतुराज, ऋतुराज, ऋतुराज। समझ में आया ना। यहाँ का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है, ऋतुराज है। और अगर हम आगे बात करें ना, तो आगे बात करने पे पता चलता है कि सबसे नवीनतम जिला कौन सा है। सबसे नवीनतम जिला यहाँ पे विजयनगर है। और हम विजयनगर के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में बताते हैं। क्या, सबसे नवीनतम जिला, नवीनतम जिला कौन सा हो गया मित्र, नवीनतम जिला विजयनगर हो गया। कौन सा, विजयनगर। नवीनतम जिला कौन सा होगा, विजयनगर। और बात करें हम ये कौन से राज्य, कौन से जिला से अलग हुआ है, तो बल्लार से। कौन से जिला से, बल्लार से अलग हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई। एक बात याद रखना कि विधानसभा की 224 सीट है। ठीक है, ये मत भूलना। और विधान परिषद की 75 गो सीट है। ठीक है, ये भूलना ही मत। तो चलिए मित्र बात करते हैं क्या चीज का, यहाँ का राजकीय पेड़, राजकीय पेड़। यहाँ का राजकीय पेड़ क्या है, राजकीय पेड़ यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैंडलवुड जो है ना, क्या मित्र, सैंडलवुड। चलिए हम बताते हैं आपको सैंडलवुड के बारे में। सैंडलवुड, ये सैंडलवुड सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सैंडलवुड का मतलब होता है चंदन का पेड़। क्या चीज, चंदन का पेड़।
तो चंदन का पेड़ सिटी किसको कहा जाता है? सैंडलवुड सिटी किसको कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है। ठीक है, और 1973 से पहले इसका नाम क्या था? मैसूर ही था। और हम आपको बता दें कि ये मैसूर, समझ में आ गया ना, सैंडलवुड सिटी बहुत ही फेमस है यहाँ का। ठीक है, चलो राजकीय पेड़ हो गया। अब राजकीय पशु की बात करते हैं। राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु एशियन हाथी है। क्या है? एशियन हाथी है। क्या है मित्र? एशियन एलिफेंट, ELEP। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। और हम आपको बता दें कि सबसे नवीनतम जिला विजयनगर है। किससे अलग हुआ? बल्लारी से अलग हुआ। नवीनतम जिला, नवीनतम जिला, नवीनतम जिला क्या है? विजयनगर है। विजयनगर किससे अलग हुआ? बल्लारी से अलग हुआ। बल्लारी से अलग हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आपको विजयनगर की कुछ बात बताते हैं। विजयनगर, विजयनगर क्या है? कर्नाटक में ही था। और साथ ही साथ विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। अब आप कमेंट बॉक्स में छाप दो कि हम्पी कौन से नोट पर है? कौन से नोट पर छपा है? कौन सा नोट पर छपा है? भारत के कौन से नोट पर हम्पी का चित्र है? ठीक है, अब बता दें हम आपको कि हम्पी, विजयनगर का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। ठीक है, इसका बहुत ही फेमस, कृष्णदेव राय का फेमस बहुत ही पुस्तक था कौन? आमुक्त मल्यादम, अमुक्त मल्यादम। ठीक है, समझ में आ गया। और हम आपको बता दें कि यहाँ का शास्त्रीय भाषा है, कौन है? कन्नड़। कन्नड़ क्या है? यहाँ का भाषा है कन्नड़, यहाँ का बहुत ही फेमस भाषा है। और जो कि हमारे भारत का शास्त्रीय भाषा है। क्या है? शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा है कौन सा? कन्नड़। कन्नड़ जो है यहाँ का शास्त्रीय भाषा हो जाता है। और साथ ही साथ हम बात करें आमुक्त मलयालम। और हम आपको बता दें कि हम्पी भारत के कौन से नोट पर, कितने रुपए के नोट पर है? तो 50 रुपए के नोट पर क्या है? हम्पी का चित्र है। आपने देखा होगा। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं आपको पिक दिखा देता। चलो ठीक है, आगे बढ़े। विजयनगर के बारे में हो गया। आमुक्त मलयालम क्या है? इसका फेमस पुस्तक है। चलो, ये नवीनतम जिला को बता दें कि कर्नाटक जो है ना, क्या? कर्नाटक क्या चीज के लिए फेमस है मित्र? कर्नाटक फेमस है, लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। क्या? लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया है। पूरे भारत का 48% क्या करता है? कॉफी या अकेले उगाता है। ठीक है, और हम आपको बता दें कि KGF, आपने तो KGF चैप्टर 2 देखा ही होगा। फुल फॉर्म बताओ KGF का 2 का क्या नाम है? KGF जो है यहीं पे है। क्या? KGF यहीं पे है। इसका फुल फॉर्म होता है कोलार गोल्डफील्ड। क्या होता है? कोलार गोल्डफील्ड, कोलार गोल्डफील्ड का है यहीं पे है। ठीक है, और हम आपको बता दें क्या? KGF हो गया। और हम आपको बता दें कि यहाँ का डांस कौन सा? शास्त्रीय डांस कौन सा? तो डांस हो गया कौन सा मित्र? यक्षगान। क्या? यक्षगान, यक्षगान बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, नोट कर लो। ठीक है, स्टार लगा लो। और साथ ही साथ ये राजकीय पेड़ पर भी स्टार लगा लो। ठीक है, और कौन सा? विजयनगर साम्राज्य आप जब पढ़ोगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या करना? आप नोट कर लेना। और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मूवी से कोई क्वेश्चन बनता है तो ये कोलार गोल्ड फील्ड, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे है। तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो कहाँ पे है? तो कर्नाटक में, इट मीन साउथ इंडिया में। वैसे भी कर्नाटक कहाँ पे? साउथ इंडिया में ही पड़ता है। ठीक है, और साउथ की मूवी तो हमें बहुत ही यशराज, पुष्पा झुकेगा नहीं, आगे डट। चलो, समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो बात क्या करते हैं? बात करते हैं क्या चीज का? तो नेशनल पार्क का। क्या चीज का बात करते हैं? नेशनल पार्क का। आप बोलोगे कि सर जी यहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन सा है? तो हम बता दें आपको, बनेर घाट नेशनल पार्क। कौन? बनेर घाट नेशनल पार्क, बनेर घाट नेशनल पार्क।
बनेरघाट नेशनल पार्क यहाँ का बहुत ही फेमस है। और इससे भी फेमस कौन सा है, बांदीपुर नेशनल पार्क। कौन सा है, बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क है। उसके बाद नागरहोल नेशनल पार्क भी यहीं पे है। कौन सा, नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क भी यहीं पे है। और हम आपको बता दें कि आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि 1924 में महात्मा गांधी ने पहला अधिवेशन किया था, वो कहाँ पे किया था। तो पहला और लास्ट ही था, एक ही अधिवेशन किया, कौन, महात्मा गांधी ने। बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन कहाँ पे हुआ, तो कर्नाटक में हुआ। बेलगांव कहाँ पे स्थापित है, तो कर्नाटक में है। और हम आपको बता दें कि ये महात्मा गांधी क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। अध्यक्षता किए थे। कब हुआ था, तो 1924 में हुआ। 1924 में हुआ। 1925 में कौन किए थे, सरोजनी नायडू की थी। ठीक है, 1925 की अधिवेशन कौन की थी, सरोजनी नायडू की थी। 1924 है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो, और हम आपको बता दें क्या कि जोग जलप्रपात, जिसको हम गोरसेप्पा जलप्रपात कहते हैं, क्या, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात कहाँ पे है, यहीं पे। जोग वाटरफॉल कहाँ पे है, यहीं पे है। और इसको क्या कहते हैं, गोरसेप्पा कहते हैं। और ये कौन सी नदी पे है, शरावती नदी पे। कौन सी नदी पे है मित्र, शरावती नदी पे। शरावती नदी पर है। ठीक है, और हम आपको बता दें कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो गोरसेप्पा नेशनल पार्क। गोरसेप्पा जो जलप्रपात है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। देखो, हम वही चीज पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बाद बाकी कुछ भी बाहर ही नहीं पढ़ा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। कि कहते हैं, ना थके हैं पाँव ना ही हिम्मत हारी, ना थके हैं पाँव ना ही हिम्मत हारी। शुरुआत कल की थी, सफर आज भी जारी। इसलिए बाय, सी यू, टेक केयर। अगर क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर वीडियोस को जरूर करना। बाय, सी यू।